है। हमने कहा कि जो भी इन दोनों का जवाब आएगा वो जवाब हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव चाहती है या जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है उसके मुताबिक हमें सरकार बनानी चाहिए। जो दिल्ली की जनता कहेगी इस बार वही होगा, जनता राज करेगी। एलजी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा जब आप तैयार होंगे आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, हम आपको बुलाएंगे। तो गेंद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के पाले में ही डाल दी गई है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी जमात ने कांग्रेस और बीजेपी के सुदूर को शरायत के मकतूबात रवाना कर दिए हैं। बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को यह मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी को और कांग्रेस को ये मंजूर है? जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन किया था। सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, क्या हुआ उस चिट्ठी का, क्या हुआ उस प्रस्ताव का? सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। वो लोकपाल बिल पास होने के बाद 15 साल में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये शर्त मंजूर है? इसके बाद भी क्या वो समर्थन देना चाहती हैं? 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर जितने घोटाले किए हैं उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर है? क्या इस मुद्दे के ऊपर वो समर्थन देना चाहती हैं? रामलीला मैदान के अंदर हम स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं और ये लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। क्या इन दोनों पार्टियों को ये मंजूर है? और नाज़रीन हम आपको बताएं कि दोनों ही पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के तमाम मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं इस पर इन पार्टियों के लीडरान का क्या कहना है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो बनाए सरकार, न चाहे तो दिल्ली की जनता को जवाब दे। सर जन लोकपाल के साथ काफी सारे और मुद्दे हैं, 23 मुद्दे और हैं जन लोकपाल। हमें हम उनकी किसी शर्त से बाध्य नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से हमने समर्थन देने के लिए उनके सामने कोई शर्त नहीं रखी। और संवैधानिक तौर पर आपको सरकार गठन करके वो तमाम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं उनको हल करने का आपके पास एक मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का समाधान ना करके सिर्फ समस्या की बात करने से समस्या हल नहीं होगी और एक गुबार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लाल बत्तियां हटें तो आपको हटाने का मौका है, बंगले ना दिए जाए तो आपको ना देने का मौका है, आपको महंगाई रुकनी चाहिए तो आपको महंगाई रोकने का मौका है, युवाओं को रोजगार देने का मौका है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मौका है। तो आपके पास जब वो मौका है और आपने उन तमाम समस्याओं का जिक्र किया है, आप अगर कहते हैं कि सीएजी जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बिजली कंपनियों के खातों की जांच करे तो आपके पास मौका है वो जांच कराने का। तो फिर आप ये तो यानी दिल्ली में अब सियासत पर भी मौसम की तरह धुंध की परतें छाती जा रही हैं। अब बात करेंगे इंसानियत की। पुराने शहर हैदराबाद के एक शहरी सैयद अब्दुल हई की अहलिया आसमा बेगम दिल की शदीद आर्जे में मुब्तला है। पेशे से कार ड्राइवर अब्दुल हई को अपनी बेगम के दिल में पेस मेकर नस्ब कराने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए दरकार हैं। अब्दुल हई ने जब इस सिलसिले में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मदद तलब की तो वज़ीर आला ऑफिस ने उनके लिए सिर्फ 1500 रुपए मंजूर किए। एक रिपोर्ट। पुराने शहर हैदराबाद के पसमानदा इलाके जहानुमा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हई पेशे से कार ड्राइवर हैं। 2.5 साल पहले अब्दुल हई को ये पता चला कि उनकी अहलिया आसमा बेगम को दिल की बीमारी है। तब से लेकर अब तक अब्दुल हई मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवाने में लगे हैं और इस कोशिश में न सिर्फ
उनका रोजगार का वाहिद जरिया उनकी कार फरोख्त हो गई, बल्कि उन्होंने इलाज के लिए न सिर्फ अपना छोटा सा घर भी बेच दिया, बल्कि उनके दोनों बेटे भी तालीम से महरूम हो गए। रोजी रोटी के लिए अब्दुल हई जब दिन के वक्त घर से बाहर रहते हैं तो उनके दोनों लड़के अपनी वालदा की देखभाल के लिए घर में रहते हैं। हाफिज कुरान आसमा बेगम 2.5 साल पहले तक बिल्कुल सेहतमंद थी और अपने घर का पूरा काम भी करती थी, लेकिन अब आसमा बेगम की ये हालत है कि वो बमुश्किल ही उठ बैठ सकती हैं। उन्हें देखभाल के लिए हर वक्त किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। डॉक्टरों का मानना है कि आसमा बेगम का दिल सिर्फ 24% की हद तक ही काम कर रहा है, जिसके लिए पेस मेकर लगाने की अशद जरूरत है। अब्दुल हई ने इलाज के लिए इमदाद के तमाम जराए इस्तेमाल कर लिए। इस दौरान उन्हें तल्ख तजुर्बात का भी सामना करना पड़ा। रियासत के वज़ीर आला तक से वो मिले और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें महज 1500 रुपए देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 3-4 हजार रुपए दवाएं के हो जा रहे हैं महीने में। अब ड्राइवर बोले तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 7 से 8 हजार कमाने वाला ये इतना बड़ा खर्चा कहाँ से उठाएगा। नहीं साहब, गवर्नमेंट से कोई नहीं, सीएम रिलीफ फंड में मैं डाले तो सीएम साहब हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब 1500 का चेक भेजे इलाज कराओ बोल के। सैयद अब्दुल हई और आसमा बेगम ने ईटीवी उर्दू के नाज़रीन से ये अपील की है कि वो उनकी मदद को आगे आएं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरात पर उनसे राब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर है 093916111230। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 093916111230 और 09700121811। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, खाने का शौक सभी को होता है, लेकिन बनाने का शौक किसी किसी को होता है। तो आइए इसी शौक को मुकम्मल करने के लिए आज मैं एक लाई हूँ रेसिपी जिसका नाम है मिर्च का कीमा। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं सोयाबीन का कीमा, हल्दी, मिर्च, साबुत हरी मिर्च, लौंग, प्याज कटी हुई, दही, नमक, इलायची, लहसुन, अदरक, कटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और कलौंजी का पेस्ट। साथ ही हमें चाहिए तेल और पानी। तो आइए तैयार करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है मिर्च, जिसको भरना है हमें कलौंजी के पेस्ट में। तो ये जो कलौंजी का पेस्ट है मैंने इसको तैयार किया है। इसके अंदर हमने जो मिलाया है पिसा हुआ लहसुन और खटाई, नमक और कलौंजी, उसको पीसकर हमें इस तरह का पेस्ट बनाना है। फिर हमें मिर्च लेनी है। अगर आप तेज मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप इसके बीज मत निकालिए, और अगर आपको थोड़ा कम मिर्चों का चाहिए तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमें इस पेस्ट को डालना है।
और पेस्ट काफी बारीक पीस लें ताकि ये मुंह में आने पर है ना बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि कलौंजी का टेस्ट जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हमें बहुत बारीक पीसना है और खटाई के साथ मिक्स करना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो सही हो जाए। तो इस तरह से हमें मिर्च को भरना है। मिर्च जो है वो काफी मोटी मोटी अगर हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा पेस्ट जो है ज्यादा उसके अंदर भरा जाता है, तो वो खाने में और अच्छा लगता है। अब जैसे ये कीमा है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मिर्च का कीमा है तो ये सिर्फ मिर्च इसमें डलेंगी, बाकी कीमा जो है वो सोयाबीन का है। ये देखिए पेस्ट इस तरह से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। काफी अच्छी तरह से इसके अंदर भरना है, बाहर नहीं आना चाहिए। चाहे तो आप इसके अंदर खटाई थोड़ी ज्यादा भर सकते हैं, अगर आपको खट्टापन चाहिए ज्यादा तो आप इसके अंदर खटाई को बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये मिर्च भरकर तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हमें फ्राई करना है थोड़े से तेल में। तो पहले हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल हमें ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऑयल लेते हैं तो ये मिर्च के ऊपर तक आ जाता है, तो जो सारा इसका मसाला है ये कलौंजी का तो वो निकलने लगता है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि थोड़ा सा तेल डालें और फिर हम मिर्च फ्राई करें। अब जैसे हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है तो हमें इसके अंदर मिर्च रखनी है इस तरह से। मिर्च को ज्यादा डीपली हमें फ्राई नहीं करना। वैसे इस कीमे का जो है एक फायदा ये भी है कि जैसे जो लोग नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर जैसे आप थक गए हैं कि नॉनवेज कीमा खाते खाते कि बार बार हम यही खाएं, तो उसके लिए आपको इस कीमे का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कि आप जो है इस कीमे को खाएं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए। तो इसलिए आप चाहें तो नॉनवेज ना यूज करके आप ये वाला कीमा यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा ऑयल में मिर्च जो है वो फ्राई होने लगी हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का सा करना है। बस इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। अभी देखिए मिर्चें हमारी जो है फ्राई होने लगी हैं। चाहे तो हम इसको थोड़ा सा पकड़कर इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये ख्याल रखना है इसका कि इसके जो मसाले हैं जो हमने इसके अंदर भरे हैं, कलौंजी का मसाला जैसे, तो वो निकलना नहीं चाहिए।
ये तकरीबन हमारी फ्राई हो ही चुकी हैं, तो अब हम इनको निकालकर अलग रखेंगे। फिर इसके बाद हमें जितना तेल चाहिए हम उतना डालेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हमें सबसे पहले इसके अंदर डालनी है प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ब्राउन होने से पहले, तो हम इसके अंदर फिर थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा नमक, और साबुत गरम मसाले में हमने लौंग, इलायची और काली मिर्च ली है। जब ये मसाला हमारा फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम इसके अंदर मिर्च डालेंगे। अगर आप तेज मिर्च खानी पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा फीका खाना पसंद करते हैं तो आप किसी मिर्च ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा है। प्याज को हमें ज्यादा तेज ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी लाइट ब्राउन रखना है। अभी देखिए लाइट ब्राउन होने लगी है हमारी प्याज, तो अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हल्दी और दही डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। नाज़रीन, वैसे जो लोग नॉनवेज कीमा खाना पसंद करते हैं, अगर हम उनको बिना बताए ये वाला कीमा खिला दें तो वो कभी भी ये नहीं समझ सकते कि ये कौन सा कीमा है। तो इसलिए जैसे कीमा महंगा आता है और ये थोड़ा सस्ता आता है, तो हम आराम से इसको बनाकर खिला सकते हैं। देखिए जैसे मसाला हमारा भुन गया है, तो अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। इसको बनाने से पहले थोड़ी देर पहले जो है भिगो दें, ताकि ये फूल कर थोड़ा ज्यादा लगता है। वरना अगर हम सूखा डालते हैं तो ये गलने में भी परेशानी करता है,
जल्दी से गलता नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक गलाने के लिए छोड़ देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। तो नाज़रीन देखिए, अब इसमें भाप उठने लगी हैं। हम चेक करते हैं कि ये हमारा कीमा तैयार हुआ या नहीं। तो अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो हम इसके अंदर मिर्च डालेंगे। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मिर्च को हमें ऊपर ही रखना है। और फिर थोड़ी सी स्टीम देनी है। तो नाज़रीन, हम इसको अब स्टीम में रख रहे हैं ताकि जो मिर्च हमारी है वो गल जाएं। जब ये गल जाएंगी तो हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन देखिए, अब हमारी मिर्च भी स्टीम हो चुकी हैं। चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, पूरी स्टीम हो चुकी है और पानी भी इसका खत्म हो चुका है, यानी कि अब हमारा कीमा जो है वो बनकर तैयार है। अब हम करेंगे इसको सर्व। सर्विंग के लिए हमें एक बाउल की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कीमा डालेंगे। और गार्निश करने के लिए हम इन्हीं मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। फिर ऊपर से ये मिर्च तो नाजरीन, बनकर तैयार है हमारा मिर्च का कीमा। और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मिर्च का कीमा बनाने के लिए चाहिए सोयाबीन, प्याज, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, दही, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, कलौंजी, खटाई, तेल, गरम मसाला। मिर्च का कीमा बनाने का तरीका। सबसे पहले मिर्च में कलौंजी के पेस्ट को स्टफ करें। फिर स्टफ की हुई मिर्च को ब्राउन फ्राई करके एक प्लेट में निकालें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, हल्दी और दही डालकर मसालों को भूनें। जब मसाले अच्छी तरह भून जाए, उसमें कीमा ऐड करें और अच्छी तरह पकाकर उसमें तली हुई मिर्च को डालें और थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। तो नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अभी फिर आती हूँ एक नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप ना उधर से इधर आना और यहाँ अंदर यूं कर, राइट, बंद किया, ये यहाँ इसे हटाया, बीच से काटा, ये ऐसे, और फिर मैं ऑर्डर। सर, आपका भाग्य फल। आज प्रेम प्रसंग के लिए दिवस बिल्कुल अनुकूल है। जब जिंदगी सताए, मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ। एस्ट्रो, क्रिकेट, म्यूजिक, कॉमेडी और बहुत कुछ पाओ। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस,
परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूं एक नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है स्टफ्ड एग। तो एक बार नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। तो हमें चाहिए उबले हुए अंडे, क्रीम, पिसी हुई काली मिर्च, उबली हुई मछली, काला नमक और सजाने के लिए धनिया पत्ती। तो सबसे पहले हमें मिक्स करने हैं सामान को। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उबली हुई मछली, क्योंकि मैंने पहले उबाल कर रखी हैं, तो ये लेने हैं हमें। और इसके जो कांटे हैं वो बहुत एहतियात से हमें निकालने हैं। कि स्पून लेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि इसमें कहीं कांटे तो नहीं है। तो ये देखिए नाज़रीन, अब हमने चेक कर लिया है कि इसमें कांटे नहीं है। वैसे ज्यादातर अगर आप कोशिश करें तो वो मछली इस्तेमाल करें जिसमें कांटे ना हो। ये देखिए इसके अंदर कांटे नहीं है, तो हम फिर उबले हुए अंडे लेंगे और उसकी कटिंग कर कर जो उसके अंदर जर्दी है वो जर्दी भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। कटिंग बहुत एहतियात से करेंगे कि कहीं जर्दी जो है हमारी वो गिर ना जाए। इस तरह से लेकर हम ये देखेंगे, जैसे हमारे पास अगर 3 अंडे हैं तो हम सिर्फ 1 अंडे की जर्दी डालेंगे इसके अंदर। और बहुत एहतियात के साथ हमें जर्दी निकालनी है ताकि अंडे हमारे टूट ना जाएं। इस तरह से हमें इसको खाली करना है और फिर जर्दी जो है वो इसी के अंदर हमें फिश के अंदर मिक्स करनी है। ये जब जर्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ी क्रीम लेंगे, थोड़ी काली मिर्च लेंगे और फिर थोड़ा सा नमक लेंगे। नमक इसके अंदर जो है हम काला नमक इस्तेमाल करेंगे